क्या कांग्रेस जातिगत परंपरा वाले वोट बैंक को साध रही है? बुनियादी सवाल तो यही था और 72% को लगता है कि बिल्कुल कांग्रेस को अब अपने परंपरागत वोट बैंक का ख्याल आ गया है। ऐसे हालात में आने वाले वक्त की राजनीति का दौर क्या जाति पर ही होगा? इसरानी साहब। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से यही लगता है कि समूचे देश में जो मतदाताओं में, जनता में, समाज में जो एक जागरूकता निर्माण हो रही है, जो परिपक्वता बढ़ रही है, वो जातिगत आधार बिल्कुल खत्म हो गया ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन प्रतिशत निश्चित रूप से कम हुआ है। लोग उससे ऊपर उठ करके सोचने लगे हैं और ये प्रश्न करने लगे हैं कि भाई आप जाट नेता हो, आप जाट के नाम पे वोट मांग रहे हो, आपने जाट जाति के लिए अब तक क्या किया? आप मुस्लिम नेता हो, मुस्लिम और ये माइनॉरिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स आपने खेली है कांग्रेस ने, आपने क्या किया है? आपने नारा दिया है कि गरीबी हटाओ, कितने गरीबों की गरीबी हटाई आपने? चलो ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन इस बीच में खंडेला साहब आपकी क्या राय है? देखिए अभी ये जाति वाला कार्ड चलेगा? और देखिए ये कार्ड तो कभी खत्म नहीं हो सकता, आप चाहे कुछ भी कर लें, यानी हम परोक्ष रूप से कर रहे हैं चाहे प्रत्यक्ष रूप से करें। अब सवाल ये आ रहा है कि मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि विपक्ष के रूप में अब कम से कम जो है ना फॉर्म में आ रही है कांग्रेस, यानी अपने परंपरागत वोटों के लिए प्रयत्न कर रही है। जो सत्ता पक्ष है उसके लिए कुछ ना कुछ है उनको उजागर कर रही है उनकी असफलताओं को। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जो मैं देख रहा हूं, यानी अब जो संगठन के स्तर के ऊपर ये मान लिया गया सा है, यानी पायलट जो है वो सर्वे सर्वा है और अशोक गहलोत जी केवल आशीर्वाद की मुद्रा में रहना चाहिए। और चौथी बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं, अल्टीमेटली तो केंद्रीय नेतृत्व की बात चलती है कांग्रेस में और पार्टी में भी चलती है, तो केंद्रीय नेतृत्व तो बिल्कुल ये चाह रहा है कि पायलट जो है वो मेरा कैंडिडेट है। और जब मेरा कैंडिडेट होगा, यानी आपके जो गांधी परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो कि उनके युवा नेता हैं, कि ये मेरा कैंडिडेट है, तो किसकी मतलब वो कह देगा कि आपका कैंडिडेट नहीं है। और अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं, अंतिम बात, यानी सारे कांग्रेसी जो हैं अब कम से कम ऊर्जावान हो गए हैं, यानी जो देख रहे हैं ना वो ऊर्जावान हो गए। और मनीष पारिक साहब, कांग्रेस की इस रणनीति का बीजेपी के पास क्या जवाब होगा? जवाब तो मैंने आपको कहा, जिन विषय की बात ये कर रहे थे, जाति की बात कर रहे थे, 26 विधायक भाजपा के हैं। अब ये कहते हैं कि अब नहीं है। 88 लाख मेंबर बने बीजेपी के। राजस्थान की जनसंख्या जितनी है आप देखिए 7 करोड़, और 88 लाख तो भाजपा के सदस्य हैं। एक बात पहले नहीं थे देश में, ये स्थिति हुई 10 करोड़ से ज्यादा मेंबर बीजेपी के हुए, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा, हमारा फुल फ्लेजेड मेजोरिटी के साथ में अब वो आए। बड़ी बात है, हर बूथ पर, हर बूथ पर, हर वोट पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, तो अब फर्क पड़ेगा। जो मिस कॉल आया उसी को आपने अपना समर्थन मान लिया, उसी को सदस्य मान लिया। दुर्भाग्य, मेरी बात सुनो, गांवों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वोट मिलते हैं उसमें। पंचायत समिति में आप बता रहे 14 जीते हैं, बीजेपी के 25 जीते। आपकी ताकत थी, आपने खरीद फरोख्त किया, आपके बच्चे बने। जब हमारी सरकार थी उस समय आपके। चलिए इस पर नहीं आते, आखिरी दौर है, इस बहस में नहीं उलझते। मनीष पारिक साहब, जवाब मिल गया मुझे जो जवाब चाहिए था मिल गया। गिरिराज गर्ग साहब, सचिन पायलट क्या अब सबको संतुष्ट कर पाएंगे? 36 कौम की बात उनके मुंह से पहली बार सुनने को मिली हमें, तो ये 36 कौम वाली बात अब तक नहीं कही, अब कहकर क्या साबित कर पाएंगे इसे? नहीं, वो तो निश्चित रूप से जब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की बात करते हैं, 36 कौम की बात करते हैं, और धीरे धीरे सिने जैसा मानचंद जी ने कहा कि कांग्रेस पूरे फॉर्म में राजस्थान के अंदर मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जो विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में हार हुई थी, उसके बाद जो पायलट साहब ने जो काम किया एज ए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, उसका परिणाम है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई है। और 2018 के चुनाव में ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। श्याम जी, इस पूरे प्रकरण के बाद क्या लगता है, बीजेपी के लिए एक चोट वाला वाकया हुआ या बीजेपी के लिए संभलने का एक मौका यहां पर मिला है? अशोक जी, ये तो चेतावनी बीजेपी को स्पष्ट रूप से आ गई सामने। ये बात भी सही है कि सचिन पायलट व्यक्तिगत रूप से मजबूत होते नजर आ रहे हैं। पार्टी मजबूत होगी नहीं होगी वो बात अलग है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से मजबूत होकर के कहने की स्थिति में आ गए कि कुछ लोगों को मैं लाने की हैसियत रखता हूँ। अब जाट नेता, SC ST वोट किस प्रकार से आएंगे, माइनॉरिटी कैसे आएगी, आगे उनको फैसला करना। क्योंकि अभी महिला कांग्रेस में ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम को लिया है, क्योंकि 2 और विंग है इनकी, युवक और NSUI दोनों के निर्वाचित हैं और वो दोनों गुजर हैं, उनको हटा नहीं सकते। एक मीणा है NSUI का, राकेश मीणा,
और यूथ कांग्रेस का चांदना, अशोक चांदना और उन्हें दूसरा वाला जो एसटी का महिला मोर्चे में शकुंतला रावत है। शकुंतला रावत को हटा करके ये हो सकता हो कि एक मुस्लिम महिला को ला करके संकेत देना चाहें कि हम मुस्लिम को प्यार करना चाहते हैं, वापस से हमारी तरफ लौट आओ। जिस प्रकार के हालात 160 अभी बीजेपी के पास है, उनके पास कम है। अब बीजेपी के पास इतना प्रचंड बहुमत तो आने वाला नहीं है, वो तो मतलब एक संभल जाए और दूसरा संभालने के लिए तैयारी कर चुका है। देखते हैं वक्त के साथ और क्या करवट लेती है राजस्थान की सियासत। फिलहाल के लिए इस डिबेट में आज इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा चाहते हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।